सत श्री अकाल जी। मैं गुरविंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं ऑफिशियली गुरु पर, और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे। मेरी जो आज की वीडियो है बेसिकली वो सुशांत राजपूत के ऊपर है। अभी सुशांत राजपूत को मरे एक हफ़्ता नहीं हुआ और जो फ़ोटोज़ हैं वो वायरल होती जा रही हैं। फ़ोटो बेसिकली महेश भट्ट, जो कि बहुत ही बड़े डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर भी माने जाते हैं, जन्नत फ़िल्म उन्हीं ने बनाई है, और रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत राजपूत की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, उनकी बर्थडे की फ़ोटोज़ वायरल कर दी हैं। और उस फ़ोटो में कुछ ऐसा दिखाया गया है कि जैसे दोनों आपस में रिलेशन में हैं, और फ़ोटोज़ में जो मेंशन किया गया था उसमें साफ लिखा गया है, उसमें मेंशन किया गया है कि दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड किया वगैरह वगैरह। सो सवाल ये उठता है कि 2 साल बाद ये फ़ोटो सामने आई। बड़ी अजीब की बात है कि 2 साल बाद ये फ़ोटो सामने आई, क्योंकि ये फ़ोटो 2 साल पुरानी है और सुशांत राजपूत के मरने के बाद ये फ़ोटो सामने आई है। सो गाइज़, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसलिए हो रहा है, ये फ़ोटो वायरल इसलिए हो रही है क्योंकि सबको पता है बॉलीवुड में कुछ सेलिब्रिटीज़, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, बहुत बड़े बड़े नाम काफ़ी एक्सपोज हो चुके हैं। उनकी जो रियलिटी है खुलासा हो चुका है। अब उनका वहाँ से ध्यान हटाने के लिए, अपने आप से ध्यान हटाने के लिए अब ये वायरल सिस्टम भी इन्होंने ऑन कर दिया, फ़ोटो वायरल, और काफ़ी सोशल मीडिया पे चल रहा है। सो गाइज़, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुशांत राजपूत का सुसाइड नहीं हुआ, उनका एक पूरा मर्डर किया गया है। सोच समझ कर उनका पूरा प्लान्ड मर्डर किया गया है, पूरा प्लान था ये। उन पर प्रेशर डाला गया, वो डिप्रेशन में थे, और उनकी सिस्टर, सुशांत राजपूत की सिस्टर को भी ये मालूम था कि ये डिप्रेशन में हैं। उनको डिप्रेशन में डाला गया, उनको मजबूर किया गया सुसाइड करने पर। सुशांत राजपूत बहुत ही अच्छे एक्टर थे और बहुत ही मेहनत से बॉलीवुड में कदम रखा उन्होंने, एंट्री करी, अपने दम पर उन्होंने एंट्री करी, और धोनी जैसी फिल्में उन्होंने दी जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म थी, पर अवार्ड कोई नहीं मिला। और गली बॉय, आई डोंट नो नाम क्या है, गली है कि गुल्ली बॉय है, पर गाइज़ उसको अवार्ड मिल गया, एक वाहियात फिल्म को अवार्ड मिल गया। सो गाइज़, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब एक सिस्टम है बॉलीवुड में। हीरो का बेटा हीरो बनेगा, डायरेक्टर का बेटा डायरेक्टर या हीरो बन सकता है, उसकी चॉइस है भाई। वो चाहे प्रोड्यूसर बने, चाहे वो डायरेक्टर बने, चाहे वो सिंगर बने, उसकी चॉइस है। पर मेरे भाई, कोई आउटसाइडर जाता है तो प्रेशर डाला जाता है उस पर। सुशांत राजपूत के ऊपर प्रेशर डाला गया, उनको पार्टीज़ में बुलाकर उनकी इंसल्ट की जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, और जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी से उनके बारे में पूछा जाता था तो उनका आंसर आता था कि कौन है सुशांत राजपूत। सो गाइज़, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सलमान खान ने सीधा बोला कि कौन है सुशांत राजपूत, और मैं उसके साथ फ़िल्म क्यों करूँगा। मतलब कि सेम बॉलीवुड, सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, पर सुशांत राजपूत के बारे में नहीं पता उनको। आलिया भट्ट, जो कि कॉफ़ी विद कर में जब उनका स्वागत हुआ था तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था सुशांत राजपूत से रिलेटेड, तो उन्होंने ये बोला कि कौन है सुशांत राजपूत। और भी बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, सोनम कपूर हो गई। सो गाइज़, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब आउटसाइडर जो भी अंदर एंट्री करता है बॉलीवुड में, उनकी अच्छे से लेते हैं ये, उनको डिप्रेशन में डालते हैं। या तो वो खुद हार मानकर भाग जाए वहाँ से, वापस जहाँ से आया वहाँ चले जाए, या फिर छोटी मोटी बजट की मूवी करे, या फिर आपको पता है वेब सीरीज़ करे, राइट। मैं आपको बताना चाहता हूँ आयुष्मान खुराना की स्टोरी, जो कि उन्होंने अपनी बुक में खुद लिखा था। उन्होंने बोला था कि जब वो रेडियो में काम करते थे, रेडियो स्टेशन पे काम करते थे, एफएम में काम करते थे, तो उनके गेस्ट बनकर आए थे करण जौहर, और करण जौहर से काफ़ी वार्तालाप होने के बाद, बातचीत होने के बाद, आयुष्मान खुराना ने नंबर लिया करण जौहर से, पर नंबर दिया, पर नंबर भी उन्होंने पर्सनली नंबर नहीं दिया, लैंडलाइन नंबर दिया, और
आयुष्मान खुराना को काफ़ी इंटरेस्ट था, काफ़ी शौक़ था बॉलीवुड में आने का, एक एक्टर बनने का बहुत शौक़ था। तो उन्होंने क्या किया कि उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी करण जौहर से, कॉल पे कॉल करना स्टार्ट कर दिया, पर आगे से कोई रिस्पांस नहीं आया मेरे दोस्त। ये सब बुक में उन्होंने मेंशन किया, अपनी बुक में उन्होंने लिखा है कि आगे से कोई रिस्पांस नहीं किया। काफ़ी दिन कॉल करने के बाद जब कॉल पिक हुई तो उनका आंसर आया कि आप करण जौहर से क्यों बात करना चाहते हैं, वो यहाँ पे नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेशन है। जब भी कॉल करते तभी उनको ये जवाब मिलता है कि वो बिज़ी हैं, वो बाहर हैं, वो बात नहीं कर सकते। पर आयुष्मान खुराना बात करना चाहते थे करण जौहर से, वो नहीं माने, वो कॉल करते रहे। फिर कॉल पिक होने के बाद भी वो करते रहे, पर सडनली एक दिन उनको कॉल आया, कॉल भी पर्सनल नंबर से कॉल आया। और कॉल जब आयुष्मान खुराना ने जब कॉल पिक किया तो उनको सीधा सुनने को मिला, एक बोल सकते हैं कि कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया और बोला गया कि आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, करण जौहर से आपकी कोई मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि स्टार के साथ स्टार ही कांटेक्ट कर सकता है या स्टार से हम डील करते हैं। उनका ये आंसर था कि स्टार से हम लोग डील करते हैं, हम नॉन स्टार से या जो सेलिब्रिटी नहीं है हम उनसे बात नहीं करते, उनसे कोई डील नहीं करते, हम स्टार हैं और स्टार से डील करते हैं। उनको ऐसा सुनने को मिला। ये आयुष्मान खुराना की खुद लिखा गया, उन्होंने जुबानी है उनकी खुद की, ये लिखा उन्होंने मेंशन किया है कि हम स्टार से ही बात करते हैं, हम स्टार हैं और स्टार से ही बात करते हैं, आप नॉन स्टार में आते हैं। सो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, आप फालतू में बेफजूल में कॉल कर रहे हैं, अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। सो गाइज़, आयुष्मान खुराना ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने चलो भी जो भी किया स्ट्रगल करके, उन्होंने फिर खुद सोचा कि यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। सो उन्होंने खुद स्ट्रगल किया और बॉलीवुड में एंट्री ली। सो मेरा कहने का मतलब ये है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है मेरे भाई। हम लोगों को लगता है कि ये दुनिया बहुत बढ़िया है, ये बॉलीवुड की जो दुनिया है बहुत मस्त है, लग्जरी लाइफ है, एकदम अच्छे इंसान, पढ़े लिखे, पैसे वाले। पर गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, इनको बस इंग्लिश बोलनी आती है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं इनको नॉलेज। इनसे अगर आप कोई जीके का क्वेश्चन पूछ लेंगे तो इनको वो भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका आंसर नहीं बता पाएंगे ये। गाइस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये सब एक साजिश थी, मर्डर था ये सुशांत राजपूत का, क्योंकि उनसे बहुत सारी मूवी ले ली गई थी। मूवी में आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही बड़ी हिट फिल्म रामलीला, जो कि रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण ने की थी, वो साइन था उसमें, वो इसमें जो मेन कास्ट लिया गया था स्टार्टिंग में वो सुशांत राजपूत का ही था, बाद में उनको हटा दिया गया। बहुत बड़ा धोखा मिला और आप सोचिए कि बंदा निकाल दिया जाए, बहुत दुख होता है। और उससे भी ज़्यादा दुख तब हुआ जब वो फिल्म बहुत ही हिट थी, बहुत बड़ी हिट थी, वो ब्लॉकबस्टर थी वो। सो गाइज़ उसके बाद बेफिक्रे फिल्म आई, उसमें भी शायद रणवीर सिंह ही थे, वहाँ से भी उनको रोल पहले दिया गया, प्रॉमिस किया गया कि आपको रोल दिया जाएगा, वहाँ से भी उनको निकाल फेंका। सो गाइज़ वो अंदर से बहुत टूट चुके थे और हर कोई उनकी बेइज्जती में लगा हुआ था। स्मॉल पार्टीज़ में उनको बुलाया करते थे और उनकी इंसल्ट की जाती थी। और गाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। स्टार का बेटा स्टार बन सकता है अगर उसके अंदर टैलेंट है। गाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल लगभग 2,30,000 लोग सुसाइड से मर गए थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली और अपनी जान गंवा दी सुसाइड से सिर्फ। और पूरी वर्ल्ड की बात करें तो हर साल 8 लाख लोग, लगभग इतना रेंज जाती है, 8 लाख लोग सुसाइड से मर जाते हैं वर्ल्ड वाइड में। इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट हैं वो साउथ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस हैं जहाँ पे सुसाइड के सामने आते हैं। बेंगलोर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, इनमें से सबसे ज़्यादा सुसाइड के केस आते हैं। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में लगभग 33 लोगों ने सुसाइड किया और 33 में से 21 लोग चंडीगढ़ के थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही दुख होता है कि उनमें से एक 15 साल की लड़की थी, बच्ची थी, वो भी 15 साल की, उसका क्या रीज़न था सुसाइड करने का? 15 साल की लड़की का क्या रीज़न हो सकता है सुसाइड करना? ये तो
समझ से बाहर है। और रीज़न क्या था, आखिर उसने सुसाइड क्यों किया, किसी को इसके बारे में नहीं आइडिया, ना कभी खुलासा हुआ इसके बारे में, ना किसी ने जानना चाहा, क्योंकि ये खबरें दबी की दबी रह जाती हैं। पर मैं गाइस आपको बताना चाहता हूँ कि जो सुसाइड नोट था उसमें लिखा हुआ था, एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ और उसमें लिखा हुआ था कि सॉरी मम्मी पापा। एंड गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक 35 साल का आदमी ने सुसाइड किया क्योंकि उसका बिज़नेस बिल्कुल ठप होता जा रहा था ड्यू टू लॉकडाउन, कोरोना वायरस क्राइसिस की वजह से। और एक लड़के ने सुसाइड किया जो कि बीए सेकंड ईयर में था। सो गाइज़ मैं आपको फाइनली ये बोलना चाहता हूँ कि सुसाइड करना कोई बड़ा सलूशन नहीं है प्रॉब्लम का। सुसाइड करने से आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। अपनी तो लाइफ बर्बाद कर ही दी, पर जो आपके पीछे हैं, आपकी फैमिलीज़ है, आपके पेरेंट्स, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, सो गाइज़ उनकी भी लाइफ बर्बाद हो जाती है। सुसाइड एक सही सलूशन नहीं है। आपको डट कर मुकाबला करना चाहिए हर चीज़ का, और यही गलती सुशांत राजपूत ने करी। उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था और उनको उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए था, पर नहीं, उन्होंने शायद वो उनकी बातों पे आ गए। उनको बहुत फ़ोन कॉल्स आते थे, वो किसी का फ़ोन पिक नहीं करते थे क्योंकि उनके फ़ोन में बस कुछ उनको डीमोटिवेट ही करना होता था और वो हार कर सुसाइड कर बैठा।